चुनावी शोर में सब कुछ जारी है और इसी बीच पान की दुकान पर बात हो रही है सियासत की कि आखिर यहाँ के लोग किसकी बात करना चाह रहे हैं और किसको चुनना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव है और हम हैं रानी लक्ष्मीबाई के जिले झांसी में। और यहाँ पर पान की दुकान में भाई साहब चूना लगा रहे होंगे और पान भी लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस बार चुनाव कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है चुनाव। और चुनाव में ये जो मुद्दे हों विकास का, वैसे किसी जातवाद से नहीं है। आप जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो विकास की तरफ जाएगा। जो काम दिख रहा है सरकार का, जो सरकार काम करेगी, पढ़ा लिखा और पब्लिक का रुझाव वहीं होगा। यहाँ आप पिछले 5 सालों में जो 50 सालों में नहीं हुआ है वो यहाँ 5 सालों में हुआ है। मुद्दा क्या लग रहा है झांसी में इस बार क्या, और नेताजी कैसे होने चाहिए? नेताजी अच्छे होने चाहिए, कम से कम कुछ करें इधर झांसी में है, झांसी में करें। अखिलेश की सरकार आने चाहिए बस। अच्छा हाँ। अच्छा, काम क्या होना चाहिए ये बताओ? काम होने चाहिए बढ़िया, गरीबी हटाओ, महंगाई बहुत हो गई है हर चीज में। तेल पहुंच गया 200 रुपए, हर चीज महंगी है। महंगाई भैया, तुम युवा हो, क्या रोजगार क्या सब ठीक ठाक चल रहा है? कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। महंगाई चरम सीमा में पहुंच रही है, तेल पेट्रोल सब महंगा हो चुका है, आम आदमी भूखा मर रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा अखिलेश की सरकार आना चाहिए। नेता मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, हिंदू मुस्लिम को ज्यादा ही हो रहा है। और जो कुछ काम हमारे थे वो सब अखिलेश यादव कर चुके हैं, लेकिन योगी जी तो सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं। क्या भैया, नेताजी कैसा झांसी कैसा चाहिए, क्या झांसी में होना चाहिए ये बता दो। सर्वप्रथम तो झांसी तो जो सीट है शिक्षा और रोजगार पे डिपेंड होना चाहिए। जो भी सरकार बने शिक्षा और रोजगार को अगर बेहतर करेगी तो हमारे देश की उन्नति होगी। और देश की उन्नति अगर जिले बाई जिले एक एक सीट पे उन्नति होगी तभी हमारा देश और प्रदेश की उन्नति हो पाएगी। शिक्षा और रोजगार अगर नहीं होगा तो उन्नति किस प्रकार से होगी? देखिए, पिछले जो एनटीपीसी का एग्जाम रहा है उसको इतने सालों से डिले करने के बाद और उसमें घोटाला किया। दूसरा, अगर हम 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, ओबीसी जनरल वगैरह जो भी रहा है मुद्दा, इसमें घोटाला किया। इसी तरह 68,500 में कॉपियां जलाई गई, मतलब शिक्षकों के ऊपर भी। तो इस तरीके का है। और जो भी सरकारें घोषणा कर रही हैं, एक जो हमारे अखिलेश जी माननीय जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन घोषणा की। चलिए, ये सब बातें बता रहे हैं आप। क्या झांसी में भाई साहब क्या होना चाहिए विकास के लिए? विकास के लिए योगी को आना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्या काम होने चाहिए? काम क्या होने चाहिए? बहुत काम हो रहा है, सब काम करवा रहा है वो। काम गिना कोई योगी जी काम योगी जी के देख रहे हैं, अब सबको राशन मिल लिया, फ्री सेवा हो रही बढ़िया। तो राशन कब से कोई मिल रहा है? गुंडागर्दी नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है, फर्स्ट क्लास। राशन तो अभी 3 महीने से मिल रहा है। भाई साहब आगे आइए, बताइए झांसी में क्या होना चाहिए, विकास के लिए क्या होना चाहिए? वाले हैं तो राशन मिल रहा है। विकास तो हुआ है बढ़िया, विकास हो रही है पूरे में। बीजेपी सरकार में विकास बढ़िया हुआ है। क्या लगता है और क्या होना चाहिए? और थोड़ा सा लोग बागों को रोजगारों के लिए और थोड़ा सा फैक्ट्री वगैरह। अच्छा, पान खाते हैं आप? नहीं खाते हैं? गुटखा खाते हैं, पान नहीं खाते हैं। अच्छा, पान अगर खाएंगे और मान लीजिए आपको कहा जाए आप विधायक बन गए तो कैसे आप वोट मांगेंगे, जरा बताइए जरा। वोट कैसे मांगेंगे? अरे हंसिए मत, बता दीजिए एक बार। अरे बताइए ना, क्या हाथ कैसे, हाथ जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? ऐसे हाथ बांध के खड़े? यूपी वालों का ये तो है ही। भाई मान लीजिए आपको विधायक का टिकट मिल गया, अब आप कैमरे पे कैसे वोट मांगेंगे, जरा बताइए ना। भाई और बहनों, हाँ मैं आपकी तरक्की के लिए हाँ, जो कहोगे वो दे दूंगा। अच्छा ऐसे कहोगे? ऐसे? हाँ चुनाव में हो ही रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? बिजली फ्री, पानी फ्री, नौकरियां फ्री, स्कूटी फ्री, लैपटॉप फ्री। भैया ये आपको अगर मान लो मैं नेता बना दिया जाए, कैसे वोट मांगोगे? वोट मांगने का मेन मुद्दा होना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करेंगे। नहीं, कैसे मांगोगे? हाथ जोड़ के मांगो, कैसे मांगोगे वोट? जनता के बीच जाओगे तो भैया हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि हमारी पार्टी को जिताइए। आप हमें अमूल्य मत देकर विजय, भारी से भारी मतों पर से विजय बनाइए। हम आप सभी का विकास करेंगे। चलिए, ये देखिए नेताजी हैं, नए नेता झांसी में लॉन्च हुए हैं। अब ये कहर ढा देंगे, ये भरोसा आपको करना है, इन पे करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई साहब पान वान खाते हैं ना? नहीं, हम पान नहीं खाते हैं। अच्छा, ये पान में चूना लगता है, ये तो पता ही होगा। हाँ, चूना बराबर लगता है। क्या ये नेता भी जनता को चूना लगाते हैं? अरे सरकारें चूना लगा रही है जनता को भाई। लगा रही है? बिल्कुल लगा रही है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? आप ये समझ लीजिए, मैं समझता हूँ कि अब चुनाव होना चाहिए रोजगार पे, किसान पे और लोगों की गरीबी और महंगाई पे। आज महंगाई चरम स्तर पर है, बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। बेरोजगार जो लड़के पढ़े लिखे हैं
वो पॉलिश करने को मजबूर हो गए और भीख मांगने को मजबूर हो गए। अब ये बताइए, मान लीजिए आप पान खा लिया आपने, मान लीजिए मीठा पान खा लिया आपने, और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वोट मांगने हैं जनता के बीच जाके, तो कैसे अब बात कैसे करेंगे? कैमरा बोलिए जरा। जनता से यही अब पान खा के पान नहीं खाता मैं, अरे मान लीजिए खा लिया आपने, तो जनता से यही कहूंगा, कैसे हाथ वाथ जोड़ेंगे वोट मांगते? नहीं जोड़ेंगे। नहीं हाथ नहीं, हाथ जोड़ने वाले तो ड्रामेबाजी है। अच्छा, ड्रामेबाजी आप तो सीधा सीधा वोट मांगी जनता से, जनता की बात करिए हाँ। कि जो सरकार है उनको बदलना है और नई सरकार लाना है। तो देखिए साहब, ये पान की दुकान है और पान की दुकान पर सियासत की बात। चाचा देखिए, चूना ऊना लगा रहे हो? लगवाने हैं आपको, आपको लगवाने, अरे हमको क्यों लगवाना? और का बोले भी लगवाने हो जो बड़ा। देखिए चाचा बता रहे हैं, ये देखिए पान के पत्ते रखे हुए हैं और ये पान की दुकान से सियासत की बात है। चुनावी माहौल पूरी तरह से झांसी में बना हुआ है। 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन चारों सीटों पर दिलचस्प मुकाबला इस बार 2022 के दंगल में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन विपिन राय के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 झांसी।